नाक बहती रहती अपने रुमाल से पोंछती है। अपनी बच्चे पढ़ने नहीं आते थे और बहुत ही जिद्दी स्वभाव के और ऐसी गंदी गंदी गाली देते थे घर पर। वो बेचारे ऊब गए और कहे कि गुरु इनको किसी तरह से सुधार करके पढ़ा दीजिए। नमस्कार बदलापुर। और जैसा कि आज मैं हूँ जय हिंद शांति निकेतन विद्यालय में, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पंकज त्रिपाठी जी। और आज हम पंकज त्रिपाठी जी से कुछ ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, अपना प्यारा बदलापुर। मैं पंकज त्रिपाठी, प्रबंधक जय हिंद शिक्षा निकेतन बगुरा। अभी हमारे पास अपना प्यारा बदलापुर से मन्नी जी आए हुए हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे बदलापुर क्षेत्र का ही विद्यालय का, जिसमें शिक्षिका बच्चों को दंडित कर रही है। ठीक है, दंड देना न्यायालय के अनुसार, सरकार के अनुसार गलत है, परंतु मानवीय मूल्य क्या कहते हैं, नैतिकता क्या कहती है, संस्कार क्या कहता है, अनुशासन क्या कहता है, इस बिंदु पर भी हमें सोचना जरूरी है। एक शिक्षक, उसका बच्चों से कितना मोहब्बत, कितना प्यार उन्हीं बच्चों से होता है, और इसके बाद जब बच्चे नहीं पढ़ते, होमवर्क नहीं करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, संस्कार विहीन होते हैं, तो उसी बच्चे को वही शिक्षक दंड भी देता है। और उसे इसका अधिकार होना चाहिए। जब तक अधिकार था तब तक के अनुशासन और संस्कार में जो बच्चे निकलते थे, युवा जो निकलते थे, वो अनुशासित युवा निकलते थे। जब से दंड को बंद किया गया, जब से दंड को कानूनी जामा पहना दिया गया, तब से आज की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को आप दंड मत दीजिए, अनुशासित मत कीजिए, देखिए उसकी क्या दशा होती है। 2 से 3 दिन की जब लगातार छुट्टी होती है तो हम लोगों के पास 20 फोन आते हैं कि गुरु बच्चे अनुशासित नहीं है, घर पर शरारत कर रहे हैं, स्कूल जल्दी खोल दीजिए। अरे आपसे 1-2 बच्चे नहीं संभल पा रहे हैं, हम लोग 1500 बच्चों को संभालते हैं, आप ही लोगों की बदौलत संभालते हैं। इसलिए अनुशासन जरूरी है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा कि एक हमारे मित्र ही है बाबू साहब, उनके बच्चे पढ़ने नहीं आते थे और बहुत ही जिद्दी स्वभाव के और ऐसी गंदी गंदी गाली देते थे घर पर। वो बेचारे ऊब गए और कहे कि गुरु इनको किसी तरह से सुधार करके पढ़ा दीजिए। अब हमने क्या किया, ठीक एडमिशन लेने के पश्चात उनको बुलाया, और जब वो आए, बच्चों को बांध करके लाए थे अपने शरीर में, अपने बच्चे को बांध करके लाए थे शरीर में, तो हमने उनको पहले मारा, उनके पिता को मारने दौड़ा मैं, और उनकी बाइक पर आग लगाने के लिए दौड़ा मैं। अब बच्चे के अंदर ये आया कि ये तो मेरे पापा को ही दंडित कर रहे हैं, तो मेरी क्या दशा होगी। और ऐसा वो बच्चा सुधार हुआ। तो कहने का आशय ये हो कि सुधार करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अभिभावक हैं, फोन करते हैं, एक बच्चा नहीं आ रहा है, नौटंकी कर रहा है, घर पर फोन आता है, आके ले जाइए। अब हम उसको जा करके, जब माता पिता हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं तो हम कहेंगे मोर बचवा चलो, मोर बचवा चलो, तो बचवा तो नहीं सुनेंगे, कुछ ना कुछ तो रुख अपनाना पड़ेगा। हाँ, दंड ऐसा होना चाहिए जो घर तक न जाए, वो विद्यालय तक ही होना चाहिए। और रही बात, अभी मैंने देखा एक वीडियो साग क्या था कि बच्चे, अरे हम लोग कियारी बनाए हैं, स्कूल में काम किए हैं, हम जब पढ़ते थे, छोटे से थे, कक्षा 7-8 वाले लेंटर ढलवाए हैं। और आज अगर एक बच्ची या बच्चा सफाई कर दे रहा है विद्यालय की, या झाड़ू पकड़े हुए वीडियो वायरल हो जा रहा है, तो पूरा क्या समाज जा क्या रहा है। आज जापान, हमारे देश का जापान है, जापान में बच्चे लैट्रिन साफ करते हैं महोदय। जापान में बच्चों से स्कूल में सामाजिक परिवेश सिखाया जाता है, और हमारे भारत में जो है शिक्षा पद्धति में अनुशासन, संस्कार, सामाजिक परिवेश, सामाजिकता को हटा दिया गया है। और जब सामाजिकता हटा दी जाएगी तो एक स्वस्थ, अच्छा, सुंदर विचार का नागरिक नहीं पैदा होगा। अच्छा नागरिक, भारत को अच्छा नागरिक देने के लिए कक्षा से 1 से 8 तक के बच्चों को अनुशासित करना ही होगा। और अगर अनुशासन और संस्कार हम नहीं दे पाए 1 से 8 तक के बच्चों को, तो नींव कमजोर हो जाएगी, वो भारत का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। ये मेरा विचार है। मैं अब यह अपना प्यारा बदलापुर के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूँ। बाकी हमसे भी त्रुटि हो सकती है,
लोगों से भी गलती हो सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कि वही शिक्षिका LKG UKG में जब बच्चे नए नए आते हैं, नाक बहती रहती, अपने रुमाल से पोंछती है, अपनी गोद में बैठा करके, घर से बाहर बच्चे निकले नहीं रहते हैं, उस बच्चे छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठा करके अपनी टिफिन खिलाते हुए मैंने देखा है। और इतना प्यार, इतना दुलार देती हैं कि वो मैडम के प्रति, वह मैडम ही, जो छोटी कक्षाओं की मैडम्स लोग हैं, वही लोग बच्चों को पटा करके, बहला फुसला करके घर से दूरी बनवा लेती हैं। तब तो कोई कहने नहीं आता है जब प्यार करती हैं तो। जो प्यार, अच्छा, जब मम्मी प्यार, सबसे ज़्यादा बच्चों को माँ प्यार करती है। जब माँ जितना ही अधिक प्यार करती है, उतना ही अधिक डांटती है। तो जो मैडम जितना ही बच्चों को प्यार करती है, उतना ही अधिक डांटती है। मैडम माँ होती है, अब इससे अधिक क्या कह सकते हैं।